तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने पिछले 3 एपिसोड नोवेल के नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आई बटन पे उपलब्ध होगा, तो आप वहां से जाकर पिछले नोवेल के वीडियो देख सकते हो। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस फेंग गुस्से में आते हुए सविन पे हमला कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ सविन उसे समझाते हुए उसे वहाँ से भेज दिया था, क्योंकि अभी के समय दोनों ही स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं खर्च करना चाहते थे। अब इस मैटर को खत्म कर लेने के बाद सविन आगे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन बीच में सविन को टेन्यू नाम का एक लड़का मिलता है जो कि स्वर्ड पेविलियन से था। अब कुछ समय उससे भी बात करने के बाद टेन्यू वहाँ से चला गया। अब दूसरी तरफ सविन वहाँ से रवाना होने ही वाला था, उस समय उसे एक लड़की की आवाज आ गई थी, इसलिए सविन उस आवाज का पीछा करते हुए एक लड़की के पास आ चुका। जब वो उस लड़की को देखता है तो वो हैरान हो चुका था, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नालनियान थी। दूसरी तरफ नालनियान को 3 व्यक्ति परेशान कर रहे थे। अब उन्हें नालनियान से फोकस क्यों चाहिए था वो तो हमें इसी वीडियो में पता चलेगा, जिस वजह से वीडियो को पूरा देखना। तो अब इसके आगे से इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम सविन को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, तुम लोग कैसे इंसान हो जो कि एक लड़की को बोली कर रहे हो? तुम तीनों ने ग्राउंड स्प्रिंट गेट की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब जैसे सब सविन के उनके काउंट में पड़ते हैं तो वो सभी गुस्से से लाल हो चुके थे। वो सभी गुस्से में आते हुए सविन से कहते हैं, आखिर तुम हो कौन और इस ब्यूटी को क्यों बचाने चाहते हो? अगर तुम इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाओगे तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे, क्योंकि वो तीनों भी समझ चुके थे कि ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, इसलिए वो तीनों सविन को यहाँ से भेजना चाहते थे। जिस वजह से हम देखते हैं सविन गुस्से में आ जाता है। वो अपने स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेते हुए उन पे एक अटैक कर देता है, जिस कारण से हम देखते हैं उन तीनों को हवा में उड़ते हुए। अब उन तीनों का मैटर सोल्व करने के बाद सविन नालनियान की तरफ आता है। अब जैसे नालनियान उसे देखती है तो हैरान हो जाती है। वो कहती है, सविन। अभी के समय वो हैरान दिख रही थी, क्योंकि सविन ने अपने एक ही अटैक से उन तीनों को दूर भेज दिया था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सविन पे आ गया। सविन नालनियान की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम्हें इस दुखी ने परेशान कर रखा है। ये कहते हुए सविन नालनियान के हैंड को पकड़ लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं नालनियान के ऊपर जो ब्लैक कलर की दुखी लिपटी हुई थी वो कुछ समय के अंदर वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। अब इस कारण से नालनियान जो कि अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, इस वजह से वो शॉक हो जाती है। अब दूसरी तरफ सविन उसके शॉक एक्सप्रेशन को नजरअंदाज करते हुए उससे कहता है, आखिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? अब सविन के इतना कहते एक झाड़ी से एक फॉक्स निकलते हुए नालनियान की तरफ आ जाती है। अब उस फॉक्स को देखते हुए नालनियान सविन को बताती है कि ये इस फॉक्स की वजह से, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, हेवनली माउंटेन पुल पे पहुंचने के लिए काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद ही हम हेवनली माउंटेन पुल पे पहुंच सकते हैं। और उन्हीं में से एक भूल भुलैया जो कि हेवनली माउंटेन पुल के आसपास नेचुरल तरीके से बना हुआ है, और इस कारण से जो भी साधारण व्यक्ति जिसे इसके बारे में जानकारी ना हो वो इसी में फंसा रह सकता है जब तक ये ट्रायल पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ इस फॉक्स पे उस भूल भुलैया को कोई भी असर नहीं पड़ता, जिस वजह से ये फॉक्स काफी आसानी से हमें वहाँ पर ले जा सकती है, और इस कारण से वो तीनों लोग भी हमारे पीछे पड़े हुए थे ताकि वो मुझसे इस फॉक्स को ले सके। अभी के समय ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, उस समय हम देखते हैं एक अजीब से बंदे को जो कि पत्थर से जंप करते हुए सविन के बीच में आ चुका था। वो क्लैंपिंग करते हुए सविन से कहता है, तुम्हारा नाम सविन है, जिसका थंडर पेविलियन से 36 का आंकड़ा चल रहा है। अब इन शब्दों को सुनते ही नालनियान और सविन की नजरें उस लड़के पे पहुंच जाती है। वो लड़का काफी अगली दिख रहा था, जिस कारण से हम देखते हैं सविन उससे कहता है, अब तुम कौन हो? क्या तुम भी इस फॉक्स के पीछे हो? अब यह सुनते ही वो लड़का उससे कहता है, नहीं, मुझे इस फॉक्स में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे सेक्ट ने मुझे कुछ सीक्रेट चीजें दी है, जिसकी मदद से मैं उस भूल भुलैया को काफी आसानी से पार कर सकता हूँ। ये फॉक्स तो मुझे एक फ्रेंड के लिए चाहिए था, जिसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि ये फॉक्स मैं उसे दूं, क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त था, जिस वजह से मैं भी इसके लिए एग्री हूँ। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहाँ पर आओगे हेवनली माउंटेन पुल पर। फिर वो कुछ सोचते हुए सविन से कहता है, मेरा और टेन्यू का कुछ समय पहले फाइट हुआ था, जिस फाइट के दौरान उसने मुझसे कहा था कि मेरा एक ओपोनेंट मेरे सामने आएगा बहुत जल्दी, और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो ओपोनेंट काफी पावरफुल होगा, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम ओपोनेंट होंगे। मैंने तुम्हारे कारनामे के बारे में काफी सुन रखा है, और वैसे भी एक अफवाह फैल रही कि तुम काफी पावरफुल हो, जिस वजह से मैं भी तुम्हारी पावर को चेक करना चाहता हूँ कि तुमने जितनी भी अचीवमेंट हासिल की है वो स्पिरिट की वजह से या फिर तुम्हारी पावर की वजह से है। ये सब कहते हुए वो सविन पे हमला करने के लिए तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ नालनियान सविन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। अब जैसे नालन ने ये कहा ही था, उस समय उस लड़के को हम देखते हैं सुकी अपनी दुखी को एक्टिवेट करके सविन पे हमला करने के लिए निकल चुका था। अब दूसरी तरफ सविन जैसे इस बात को सेंस करता है तो उसने अपने हाथों को जेट फिल्म से कवर करके उसके हैंड पे अटैक कर दिया। अब जैसे उन दोनों की अटैक एक दूसरे से टकराती है तो वहाँ पर एक शॉक वेव फैल जाती है। अब इस टकराव की वजह से सविन को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का इस शॉक वेव से काफी पीछे धकेला जाता है। इसके साथ ही साथ उसके हैंड के अंदर काफी मात्रा में जेट फिल्म जा चुकी थी, जिस वजह से उसके अंदर जो ब्लैक कलर की दुखी थी उसे भी जला रही होती है। अब इस कारण से
उससे लड़के को अभी के असम में काफी पेन हो रहा था। उससे लड़के ने ये नहीं सोचा था कि सवन के पास जेड फ्लेम होगा, इस वजह से उसने सवन को काफी हल्के में ले लिया था। वो अपनी पूरी दुई लगाकर जेड फ्लेम को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिस वजह से हम देखते हैं सवन की जेड फ्लेम बाहर आ चुका था, लेकिन इस कारण से उसे अपनी एनर्जी काफी लॉस करनी पड़ी थी। फिर वो हैरानी से देखते हुए सवन से कहता है तो तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे जैसे लड़के के पास हेवनली फ्लेम देखने को मिलेगा। अब दूसरी तरफ सवन उसकी बातों को रिप्लाई ना देते हुए अपने स्वॉर्ड को अपनी स्टोरिंग में डाल देता है, जिसके बाद वो इमोशनलेस चेहरे के साथ वहाँ पर खड़ा हो चुका था। अभी के समय उससे लड़की को तो काफी गुस्सा आ रहा था, इसके साथ ही साथ उसको सवन से काफी डर भी लग रहा था। सवन की ऐसी भयानक पावर को देख लेने के बाद उससे लड़की को समझ में आ चुकी थी कि सवन चाहे तो उसे 1 सेकंड में खत्म कर सकता है। सवन के सामने उसकी औकात कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी के समय उसकी छोटी सी जेड फ्लेम ने उसकी इतनी हालत खराब कर दी, और अगर सवन अपनी जेड फ्लेम का और भी मात्रा में इस्तेमाल करता तो वो जरूर जान से मारा जाता, और अगर ना भी मारा जाता तो उसके मेरिडियंस ब्रेक हो सकते थे, क्योंकि हेवनली फ्लेम दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लेम होती है। इसीलिए वो लड़का समझ चुका था कि उसके लिए यही अच्छा हो जल्द से जल्द वो यहाँ से निकल जाए। जिस बच्चे वो सवन की तरफ देखते हुए एक स्माइल से उससे कहता है तो मैं आज की मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं, वैसे भी मुझे इस बॉक्स की जरूरत नहीं है, जिस कारण से मैं यहाँ से चलता हूँ। मैं हेवनली मॉन्ट पूल पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये कहते हुए वो पीछे कुछ स्टेप ले रहा था, जिस वजह से हम देखते हैं अगले पर वो वहाँ से डिसअपीयर हो चुका था। अब उसकी जाते ही हमारे ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके साथ साथ आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप वहाँ से जाकर पिछले एपिसोड चेकआउट कर सकते हैं।